लेजेंडरी क्रिकेटर्स इस टाइम मेरे जेहन में आ रहे हैं जिनको मैंने अपने सामने ऑफ द रिकॉर्ड ये सुना हुआ है कहते हुए कि बाबर आजम एक डरपोक कप्तान है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के ये बात कह रहा हूं। भाई पीसीबी से अगर आपको सीखना है ना कि ये मामला जो सुलझे हुए मामला होते हैं इनको उलझाना कैसा है, तो पीसीबी इसके लिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि बाबर आजम इस वक्त टीम के पसंदीदा कप्तान नहीं है। अब अगर बाबर आजम को बनाया गया तो यकीनन इसमें ग्रुपिंग भी होगी, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। अल्लाह करे कि ना हो, इसलिए कि वर्ल्ड कप सिर्फ 2-2.5 महीने दूर है। बाबर आजम ने भी पिछले 2-2.5 साल जितने वो कप्तान रहे, उन्होंने कप्तानी में इंप्रूवमेंट शो नहीं की। उनकी बहुत सी बेसिक वीकनेसेस थी कि वो टीम को पकड़ते थे, उसको फिर लेट ऑफ कर देते थे, वो बड़ा रन बना लेती थी और वो जीत जाती थी। बोल्डनेस नहीं थी उनकी कप्तानी में, एग्रेशन की कमी थी। बात नहीं शाहीन की वजह से जो है वो रिटायरमेंट वापस ली। दो प्लेयर्स, एक्स प्लेयर ने एक बंदे की वजह से रिटायरमेंट वापस ली और पीसीबी ने उसको कप्तानी से हटाया। ऐसे बंदे को कप्तानी दे दी गई है ना दोबारा पाकिस्तानी टीम की, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया। उल्टा दिन ब दिन पाकिस्तानी टीम जो उसकी कप्तानी में जलील होती रही है। 3-3 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में और उसकी कप्तानी में गलतियों की वजह से जो यही सिलेक्शन कमेटी 4 माह, ये जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में 4 माह पहले इनको बाबर आजम जहर लग रहे थे और इनको ये लगा था कि पाकिस्तान हारी इस वजह से रहा कि बाबर आजम कप्तान है। तो आज बाबर आजम 4 माह में कौन सा ये अलादीन का चिराग रगड़ा कि वो इतने बड़े कप्तान बन गए कि आपको जरूरत पड़ गई कि आपने एक कप्तान को बदलना और इनको मतलब इस पर किताब लिख सकता हूं कि आप कितने मैच बाबर की कप्तानी में हारे हैं, आप जीते क्या बाबर की कप्तानी में। लेकिन एक तरह से आपने थोड़ी सी दरार डाल दी। अब ड्रेसिंग रूम में 3-4 कप्तान होंगे, इमाद वसीम भी कप्तान रह चुके हैं, शादाब भी कप्तान रह चुके हैं, बाबर हो गए कप्तान, एक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हो गए, एक कप्तान रिजवान हो गए। तो इतने सारे कप्तान अगर टीम में ड्रेसिंग रूम में होंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आमिर इज नॉट हैप्पी, इमाद इज नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी कि बाबर आजम कप्तान बन रहा है। टीम के अंदर कुछ और लोग दे आर नॉट हैप्पी। शाहीन अफरीदी टोटल 4 मैचेस हारा, उसे कप्तानी से हटा दिया, ये यानी कि उसकी बेइज्जती हुई है। और शाहीन अफरीदी ने सिलेक्टर से पूछा भी कि यार आप मुझे हटा रहे हैं, ठीक है मानने वाली बात है, लेकिन मुझे रीजन दें कि मुझे आप हटा क्यों रहे हैं। तो सिलेक्टर्स ने रीजन क्या दिया आपको मालूम है? रीजन ये दिया गया कि आप एक बॉलर हैं, इसलिए हमें जो एक बैटर कप्तान की जरूरत है, हम आपको इसलिए हटा रहे हैं। अभी कल के अंदर बॉलर है तो क्या वो कप्तानी ये भी बोला कि ऐसा नहीं होगा कि शाम से सीरीज हार जाए तो हमको कप्तानी से बदल दें, जो कि बकरा ईद थोड़ी है कि हम जिबा कर देंगे। ये अल्फाज हैं, लेकिन 4 माह के बाद जिबा किया शाहीन अफरीदी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक गलत फैसला कर दिया है और ये वो गलत फैसला है कि जो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप को दांव पे लगा सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान टीम में फिर एक बार बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। इससे पहले कप्तान शाहीन अफरीदी थे, उनको सिर्फ 5 T20 मैच में कप्तानी मिली, उसके बाद उनको कप्तानी से हटाया गया। उनको कप्तानी से हटाने का कारण दिया गया है कि वो एक फास्ट बॉलर है और वो कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं और टीम से बाहर हो सकते हैं, और ऐसे में अगर कोई नया कैप्टन आता है तो वो टीम को संभाल नहीं पाएगा। ये कारण देते हुए बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद पाकिस्तान टीम में दरार गिर चुकी है, क्योंकि शाहीन अफरीदी के कहने पर मोहम्मद अमीर और इमाद वसीम इन दोनों प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली थी और पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हुए थे। इन दोनों ने बाबर आजम से तंग आके रिटायरमेंट लिया था। अब ये दोनों बाबर आजम की कप्तानी में खेलते हैं या नहीं वो देखना होगा। और दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी ने कहा है कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना गलत है, और अगर शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना है और नया कप्तान चुनना है तो मोहम्मद रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने PSL में भी अच्छी कप्तानी की थी। बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाना गलत है। बाबर आजम पिछले 4-5 सालों से टीम का कप्तान है और इस दौरान उन्होंने कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है, बल्कि उनकी कप्तानी में तो हम जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से भी हार गए हैं। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या कहता है पाकिस्तानी मीडिया। बाबर आजम जब कप्तानी से उतरे थे ना तो मेरिट पे उनको उतारा गया था, क्योंकि वो एक निकम्मे कप्तान थे, एक नाकाम कप्तान थे, एक फेल कप्तान थे। 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया, 2022 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, 2021 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, 2 एशिया कप आप हारे बाबर की कप्तानी में। इंग्लैंड यहां आके आपको 3-0 से मार के जाता है। PSL अभी तक आपने जीत सके अपनी कप्तानी में। वर्ल्ड कप कोई कप्तान हार जाए ना तो वो शर्म से खुद ही हार जाता है कि यार मैं अपने मुल्क को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सका। और यहां तो माशाल्लाह 3 वर्ल्ड कप, कुछ 6-7 टूर्नामेंट हार के भी अभी तक हमें चैन नहीं आया। मैं तो मतलब इस पर किताब लिख सकता हूं कि आप कितने मैच बाबर की कप्तानी में हारे हैं, आप जीते क्या बाबर की कप्तानी में। फिर बाबर अब हर मैच से पहले आपके साथ खड़ा हो सकता है कि ये ऐसी की तैसी पाकिस्तान की। वो किसकी कप्तानी में होता है? वो आपकी कप्तानी में होता है। पैरों से जमीन निकल गई थी कि वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हारने लगे हैं। यहां पे पता लगता है करेक्टर्स का, यहां पे पता लगता है कप्तानों का, जो इन मोमेंट्स में अपनी टीम को निकालते हैं। लेकिन उसने बेचारे ही कहूंगा उसको मैं, क्योंकि वो भी कांप रहा होगा भाई हमारी तरह। फिर क्या फर्क रह गया हम में और कप्तान में? तो वो शहजादा उसने प्रेशर से क्या निकालना था, वो खुद उधर साइड पे ऐसे करके बैठा हुआ था। वो विजुअल आपने टीवी पे भी देखे। लेजेंडरी क्रिकेटर्स इस टाइम मेरे जेहन में आ रहे हैं जिनको मैंने अपने सामने ऑफ द रिकॉर्ड ये सुना हुआ है कहते हुए कि बाबर आजम एक डरपोक कप्तान है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के ये बात कह रहा हूं। और वो आपके लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, ये नहीं कि जिन्होंने 3-4 टेस्ट मैच खेले हैं। ये रिकॉर्ड होल्डर है 3-4 बड़े कप्तान। चलो मुझे तो क्रिकेट की समझ नहीं है, वो जो 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 300-400 वनडे खेले हुए हैं, जो 3-4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं पाकिस्तान से 3-4 बंदे, वो अगर ये कह रहे हैं कि बाबर एक डरपोक कप्तान है तो वो तो चलो एक क्रिकेटिंग सेंस के हवाले से कह रहे होंगे ना, उन्होंने कुछ नोट किया होगा। लेकिन वो टीवी पे बैठ के कभी भी ऐसे खुल के नहीं बोलते,
क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम गंदी है। क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो भी हैरान है बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने पे। खुद शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी एक इस हवाले से स्टेटमेंट दी है और इस चीज को पीसीबी का गलत फैसला करार दे दिया है। काफी सारी कंफ्यूजन की सी सिचुएशन है, टीम के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। जो शाहीन के साथ हुआ है, जिस तरह से आमिर और इमाद को वापस लाया गया और बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबर कप्तान बनने वाले हैं, उनको लाया कोई और वापस, कप्तान कोई और बन गया, ये टीम जा किस तरफ रही है। वर्ल्ड कप से पहले कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। शाहीन शाह अफरीदी के साथ यहां पे नाइंसाफी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी आमिर को लेके आए, मना के लेके आए। आपको पता है कि जब ये आमिर और शाहीन इकट्ठे खेले तो शाहीन ने आमिर से बात की, उसको कन्विंस किया कि आप आओ, वो उसकी कप्तानी में खेलने के लिए आ रहा है। ठीक है, इमाद के साथ दो तीन बार बात की है शाहीन शाह अफरीदी ने, इमाद को टीम में वापस लेके आए। हाँ, इमाद नहीं, शाहीन की वजह से जो है वो रिटायरमेंट वापस ली। दो प्लेयर्स, एक्स प्लेयर ने एक बंदे की वजह से रिटायरमेंट वापस ली और पीसीबी ने उसको कप्तानी से हटा दिया। और ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, आमिर इज नॉट हैप्पी, इमाद इज नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी कि बाबर आजम कप्तान बन रहा है। टीम के अंदर कुछ और लोग दे आर नॉट हैप्पी। रिजवान तो मलग आदमी है शायद वो, लेकिन दिल पे चोट तो लगती है ना यार, एक बंदा डिजर्व कर रहा हो। खुद अब शाहिद आफरीदी ने ये कहा है, शाहिद आफरीदी ने ये कहा है कि जनाब अगर आपने पहले तो शाहीन को बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने बदलना ही था तो भाई आप रिजवान को कप्तान बनाते, रिजवान वाज द बेस्ट चॉइस। अब आपने रिजवान को नहीं बनाया, बाबर को कप्तान बना के बड़ी गलती की गई है। तो बाबर को कप्तान क्यों बनाया आपने? तो बाबर को कप्तान बनाने का मामला अब उठ रहा है और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इस वक्त टीम के अंदर मामलात हैं, थोड़े से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, जो ये भिनक उठ रही है, इससे अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक गलत फैसला कर दिया है। और ये वो गलत फैसला है कि जो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप को दांव पे लगा सकता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हो। भाई पीसीबी से अगर आपको सीखना है ना कि ये मामलात जो सुलझे हुए मामलात होते हैं, इनको उलझाना कैसा है, तो पीसीबी इसके लिए बेहतरीन है। अब तमाम अफवाहें दम तोड़ गई और जो अफवाह क्या मतलब निकल रही थी ना चिंगारियां कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है, तो बिलाखिर पीसीबी ने ऐलान कर दिया कि बाबर आजम जो है वो व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे और T20 और वनडे में वो कप्तानी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से सिलेक्शन टीम जो है जाके मिली और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जी आप बॉलर हैं, आप जाते हैं, आपकी फील्डिंग है, आपको इंजरी हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कप्तान वो बैट्समैन होना चाहिए। मतलब इनको नजर नहीं आया कि इमरान खान बॉलर थे, वकार यूनुस बॉलर थे, वसीम अकरम बॉलर थे, शाहिद अफरीदी ने की वो भी बॉलिंग करते थे, भाई शोएब मलिक भी कप्तान रहे, वो भी ऑलराउंडर थे, पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो वो भी बॉलर है। पूरी दुनिया के अंदर कपिल देव बॉलर थे, आहिन बोथम बॉलर थे, बॉब विलिस बॉलर थे। मतलब किस किस आदमी की बात करेंगे, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें लाते हैं ना, उससे एक होती है। और उसके बाद क्या हुआ, पीसीबी ने जनाब एक मेल जारी किया, क्या कि वो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि बाबर के साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं उनके साथ खेला, मैं उनका ताउन करूंगा। अब खबर आई है शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ऐसे बंदे को कप्तानी दे दी गई है ना दोबारा पाकिस्तानी टीम की, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया, उल्टा दिन ब दिन पाकिस्तानी टीम जो उसकी कप्तानी में जलील होती रही है। 3-3 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में और उसकी कप्तानी में गलतियों की वजह से जो हारा है। और दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग गुजरे हैं भाई कि जो एक बार जिनकी कप्तानी में टीम वर्ल्ड कप ना जीत सके ना, वो कप्तानी छोड़ देते हैं कि भाई साहब जो हम अपनी कप्तानी में टीम को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डीठ लोग भी आते हैं कि 3-3 4-4 इवेंट्स बड़े हरा के उसके बाद जो है बड़ी जो है वो शान के साथ जो है वो फखर के साथ कहते हैं भाई मैं कप्तानी करूंगा, एक नहीं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा। जहां तक बात शाहीन अफरीदी की है, शाहीन अफरीदी की बात यह कि पहले तो उसे कप्तान बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर उसको कप्तान बना लिया आपने तो फिर उसको ऐसे जलील नहीं करना चाहिए था। जब आपने एक ऐसे कप्तान को जो आपको 6 इवेंट्स हरा चुका है बाबर आजम, उसे आपने जो 5 साल दे दिए। जब वो कप्तानी में हार रहा होता था, रमीज राजा ये कह रहे होते थे कि बाबर अभी सीख रहा है, बाबर अभी सीख रहा है, सीखते सीखते जो 6 इवेंट्स हम हार गए। लेकिन शाहीन अफरीदी टोटल 4 मैचेस हारा, उसे कप्तानी से हटा दिया, ये यानी कि उसकी बेइज्जती हुई है। और शाहीन अफरीदी ने सिलेक्टर से पूछा भी कि यार आप मुझे हटा रहे हैं, ठीक है मानने वाली बात है, लेकिन मुझे रीजन दें कि मुझे आप हटा क्यों रहे हैं। तो सिलेक्टर्स ने रीजन क्या दिया आपको मालूम है? रीजन ये दिया गया कि आप एक बॉलर हैं, इसलिए हमें जो एक बैटर कप्तान की जरूरत है, हम आपको इसलिए हटा रहे हैं। अभी अकल के अंदर बॉलर है तो क्या वो कप्तानी नहीं कर सकता? कोई रीजन तो अच्छा खासा दो ना। ठीक है, वो मुझे मालूम है कि वो अच्छा कप्तान नहीं तो उसे बनाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन रीजन तो कोई अच्छा दो। पैट कमिंस एक बॉलर है, वो वर्ल्ड कप जितवा गया अपनी टीम को, वो यानी कि कौन सा ऐसा जो है वो उसमें जो है वो कुछ भरा हुआ है कि वो कप्तानी करके जितवा सकता है। और यहाँ पर जो कहीं लिखा हुआ है कि एक बॉलर कप्तान नहीं बन सकता है, यानी कि ये कहाँ लिखा हुआ है? कुछ सोच समझ वाली बात होती है, कोई लॉजिक होता है किसी बात में? नहीं भाई साहब। लेकिन कुछ जोकर आके ऐसे थर्ड क्लास किस्म के लॉजिक जो बता रहे हैं, जो सुन के भी हंसी आती है बंदे को कि यार ये क्या जो है ये चेवल मार दिया इन्होंने। और अब अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम कप्तान है, तो यकीन माने आप वर्ल्ड कप को भी भूल जाएं, आप चैंपियन ट्रॉफी को भी भूल जाएं। यही सिलेक्शन कमेटी 4 माह, ये जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में, 4 माह पहले इनको बाबर आजम जहर लग रहे थे और इनको ये लगा था कि पाकिस्तान हारी इस वजह से रहा कि बाबर आजम कप्तान है। तो आज बाबर आजम 4 माह में कौन सा ये अलादीन का चिराग रगड़ा कि वो इतने बड़े कप्तान बन गए कि आपको जरूरत पड़ गई कि आपने एक कप्तान को बदलना और इनको लेके आना। असल में जिम्मेदार ये लोग हैं, ये ना ही कोई क्रिकेटर होता है ना ही कप्तान होता है। असल में जिम्मेदार ये लोग होते हैं। ये हाथियां बच्चा दे अंडा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। शान मसूद को कप्तान क्यों मुकर्रर किया और ये भी बोला कि ऐसा नहीं होगा कि शान मसूद सीरीज हार जाए तो हम इनको कप्तानी से बदल दें, जो कि बकरा ईद थोड़ी है कि हम जिबा कर देंगे। ये अल्फाज हैं, लेकिन 4 माह के बाद जिबा किया शाहीन अफरीदी को। कुछ लोग नाराज हो रहे हैं कि चेंज क्यों हुआ, बट जो खुश हो रहे हैं मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि टाइम पीरियड क्या है। ये तो क्रिकेट बोर्ड से पूछें, क्योंकि इन्होंने अपनी दरवाजा हमेशा खुला रखा होता है ताकि जब भी बदलें ये मत कहें कि हम कल बदलेंगे। जो बहाना इनके पास है ना, हमने कौन सा टाइम पीरियड लगाया था? हमने तो आजमाने के लिए रखा था, फिर आप कल रिजवान को बना देंगे या शादाब को बना देंगे या फिर शाहीन को बना देंगे। इनके लिए तो कुछ भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। यही तारीफें जो आज बाबर की कर रहे हैं यही कल शाहीन की करेंगे, ये आप देख लीजिएगा।